तो आज की इस वीडियो में हम टेस्ट पेपर 3 के क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करने वाले हैं। अगर आपने इससे पिछली वीडियो नहीं देखी हो, टेस्ट पेपर की जितनी भी वीडियोस अभी तक बनी है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ पे जाके देख लेना। आज की इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है द प्रोडक्ट ऑफ 2 डेसिमल इज़ 1.824 इफ़ वन ऑफ देम इज़ 0.64 फाइंड अदर। मतलब 2 डेसिमल दे रखे हैं, उनका जो प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करके जो आंसर आया है वो उतना आया है। उसमें से एक नंबर तो बता रखा है, 2 नंबर दिए गए हैं, उनका मल्टीप्लाई कर रखा है, उसका बस डायरेक्ट आंसर दे रखा है। उसमें से ये नहीं बताया कि कौन सी डिजिट है, किस डिजिट को किससे हमने मल्टीप्लाई किया है, बस उसमें डायरेक्ट हमारा आंसर दे रखा है। वो बताया कि 2 नंबरों का मल्टीप्लाई करके ये आंसर आ रहा है, उसमें से एक डिजिट हमारी 0.64, तो फाइंड आता है। मान के चलो कि 2 नंबर का प्रोडक्ट करके हमारा आंसर आया 10 या फिर 30 मान लो, कुछ भी मान लो, 30 मान लिया जैसे कि हमने, और उसमें से एक नंबर बता रखा है 6, तो अदर नंबर क्या होगा भाई? 2 नंबर हैं, उनका मल्टीप्लाई करके आंसर 30 आ रहा है, एक नंबर 6 है, तो दूसरा नंबर क्या होगा हमारा 5 होगा, क्योंकि 6 5 जाए तो 30 होता है। तो हमने क्या किया, 30 में 6 को डिवाइड किया, जब तो हमारा आंसर 5 आया। तो यही क्वेश्चन सेम यही है। तो डिवाइड करते हैं इस क्वेश्चन को फटाफट से। ये इसकी छोटी सी स्टेटमेंट लिखी जाएगी। चलो अब डिवाइड करते हैं। तो डिवाइड करने से पहले हमारा पहला काम क्या है, फ्रैक्शन की फॉर्म में लाना। तो ये लिया है हम फ्रैक्शन की फॉर्म में। अब क्या करना है, देखना है कि इसमें 3 डिजिट से पहले पॉइंट है, इसमें 2 डिजिट से पहले पॉइंट है। तो अब क्या करना है, इसमें 2 डिजिट से पहले पॉइंट है ना, तो नोमरेटर में जाके हमारा 1 लग के 2 जीरो लग जाएंगी। अब इसमें 3 डिजिट से पहले पॉइंट है, तो डिनोमिनेटर में हमारी 1 लग के 3 जीरो लग जाएंगी। अब क्या करना है, जब हमने इसको 1000 से मल्टीप्लाई किया, इसको 100 से मल्टीप्लाई किया, तो आंसर हमारा पॉइंट तो हट जाएगा। तो यहाँ पे लिख लेंगे 1824 अपॉन 064 को हम 64 भी लिख सकते हैं। अब इसे कट कर सकते हैं। देखो, कट करने से पहले हम ये देख लेते हैं कि ये डायरेक्ट इस टेबल में जा रहा है नहीं जा रहा है, तो हम एक बार इसे डिवाइड करके भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे लिख लेंगे रफ वर्किंग, रफ ही लिख लो चलेगा। अब डिवाइड करते हैं, 1824 डिवाइडेड बाय 64। अब 64 के टेबल में 1824 कितने टाइम आ रहा है, शायद 3 टाइम आ रहा है, क्योंकि 6 3 जा 18 होता है। इस तरीके से अंदाज़ा लगा लिया, लेकिन चलेगा नहीं, क्योंकि 64 3 जा तो बहुत बड़ा आ जाएगा, क्योंकि 63 जा ही हमारा 180 होता है, तो 64 3 जा तो बड़ा ही आएगा। तो 2 टाइम देखते हैं। 64 को मल्टीप्लाई करते हैं 2 से, 64 मल्टीप्लाइड बाई 2, 4 2 जा 8, 6 2 जा 12, मतलब 128। तो यहाँ पे 2 और यहाँ पे 128। 12 में से 8 का कितना बचा, 4 बचा। 7 में से 2 का कितना बचा, 5 बचा, और ऊपर से हम क्या उतार लेंगे, 4 उतार लेंगे। अब 64 के टेबल में 554 आता है, देखते हैं कितना टाइम आता है। ये हमारा 544 तो नहीं आता, लेकिन इससे कोई छोटा सा नंबर ले लेते हैं, मतलब इसके जो जस्ट बाद आए। तो 64 कितना, 8 जा 64 8 जा 512, और 4 में से 2 गया कितना बचा, 2 बचा। 4 में से 1 गया 3 बचा, और 5 में से 5 गया तो 0 बचा। अब देखो यहाँ पे 32 आ गया, और ऊपर हमारी 0 तो कुछ है ही नहीं, और ऊपर कोई डिजिट भी नहीं है, तो हम यहाँ पे अपने आप ही एक 0 लगा लेंगे। अगर बाई चांस हमारा एक 0 में भी काम नहीं बनता, तो हम क्या करते, पॉइंट लगाते और एक और 0 एक्स्ट्रा लगा लेते। अगर हमें एक और 0 की ज़रूरत पड़ती ना यहाँ पे, तो पॉइंट तो वैसे भी लगेगा, उसके बाद एक 0 भी लग जाती। तो यहाँ पर पॉइंट लगा के 0 हम लगाएंगे नहीं, क्योंकि हमारा एक ही 0 में काम बन गया है। अब 5 टाइम देखते हैं। 64 5 जा 320 होता है हमारा, 64 5 जा, तो यहाँ पे 5 टाइम 320। तो आंसर क्या है हमारा डिवाइड करके, 28.5। तो अदर नंबर इज़ 28.5। यहाँ पे लिख लेते हैं अदर नंबर इक्वल्स टू 28.5, ये इसका आंसर है। इसी तरीके से 7th पार्ट भी देखते हैं, वो 7th क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 7 में बोला है हाउ मैनी पीसेस ऑफ प्लाईवुड ईच 0.45 सेंटीमीटर थिक आर रिक्वायर्ड टू मेक अ पाइल 2.43 मीटर हाई। इसका मतलब मैं वो आपको डायग्राम की तरफ से समझाऊंगा। तो एक डायग्राम बनाते हैं। देखो, प्लाईवुड मतलब क्या होता है, प्लाईवुड मतलब एक लकड़ी, ऐसे हम एक लकड़ी बना लेते हैं, है ना। और पाइल मतलब क्या होता है, लकड़ियों का ग्रुप, मतलब एक के ऊपर एक लकड़ी, फिर उसके ऊपर एक और लकड़ी, फिर उसके ऊपर एक और लकड़ी, उनका जब पूरा ग्रुप बनता है उसे हम क्या बोलते हैं, पाइल बोलते हैं। तो हमें यहाँ पे एक पाइल ही बनाना है। क्या बनाना है, एक पाइल बनाना है। तो इसमें एक लकड़ी की मतलब एक प्लाईवुड की हमारी थिकनेस बता रखी है। एक प्लाईवुड है, हमें यहाँ पे प्लाईवुड है हमारी, मतलब लकड़ी है, उसकी थिकनेस कितनी है, 0.45 सेंटीमीटर। अब इसके ऊपर
ये हमारा मान के चलो पूरा पाइल है, 2.43 मीटर का ये पाइल है हमारा। 2 पॉइंट यहाँ पे लिख लेते हैं, 2.43 मीटर का एक पाइल है। अब इसके ऊपर, इस लकड़ी के ऊपर ऐसी कितनी लकड़ी आ जाएंगी कि हमारा ये पूरा 2.43 मीटर का बन जाए। कितनी लकड़ी आएंगी हमारी, देखते हैं। जैसे कि एक के ऊपर एक लकड़ी, उसके ऊपर एक और लकड़ी, फिर उसके ऊपर एक और लकड़ी, इस तरीके से। अब इसकी टोटल लेंथ मतलब टोटल इसकी हाइट बता रखी है 2.43 मीटर। ये तो मैंने वैसे ही बता दिया कितनी लकड़ियाँ हैं, लेकिन अब इससे हमें फाइंड करना है इतना बड़ा जो पाइल है उसमें हमारी कितनी लकड़ी फिट हो जाएंगी, जबकि एक लकड़ी की कितनी हाइट है, 0.45 सेंटीमीटर। एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि एक लकड़ी है उसकी मतलब इतनी बड़ी है वो एक लकड़ी, और उसकी हाइट है मतलब थिकनेस, टोटल थिकनेस है उसकी 3 सेंटीमीटर है। कितनी है, 3 सेंटीमीटर। अब उसमें बोला है कि अगर हम आगे जाएं 12 मीटर आगे बढ़ें, 12 मीटर, तो हमारी ऐसी कितनी लकड़ियाँ बन जाएंगी 12 मीटर में। तो एक बार नोटिस करी, ये हमारा सेंटीमीटर है और बोला है मीटर में, तो क्या करना है, मीटर को हमें सेंटीमीटर में, ये हमारा पहला काम है, मीटर को सेंटीमीटर में लाना है। चलिए सॉल्व करते हैं। तो इस तरीके से हमने लिख लिया 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। अब 0.45 वो सॉरी कितना मीटर है हमारा, 2.43 को हमें सेंटीमीटर में लाना है, तो किससे मल्टीप्लाई करना होगा, 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो मल्टीप्लाइड बाय 100 लिख लेते हैं। अब देखो इसमें 2 जीरो हैं और उसमें 2 डिजिट हैं, तो 2 डिजिट पहले हमारा पॉइंट है, तो इस जीरो की वजह से पॉइंट इधर आ गया और इस जीरो की वजह से पॉइंट हमारा पूरा ही निकल गया यहाँ से। तो आंसर क्या है, 243 आया, जो कि हमारा क्या है, सेंटीमीटर में दे रखा है ना। अब क्या करना है, आप देखो ये हमारा सेंटीमीटर में आ गया, ये हमारा 2, जैसे कि मैंने बताया कि 12 मीटर है, तो वो हमारा सेंटीमीटर में होके 120 मीटर हो गया, 120 सेंटीमीटर। अब इसमें बोला है कि यहाँ पे ये टोटल हाइट दे रखी है उसकी 120 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ये कितनी ऐसी लकड़ियाँ आएंगी कि हमारा इतनी वो बना दे 120 सेंटीमीटर की हाइट। तो हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे इसमें 120 जो उसकी पाइल की टोटल हाइट है उसमें से एक लकड़ी, एक प्लाईवुड को हम डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखो हमारे क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 243 सेंटीमीटर तो हमारा पाइल है और 0.45 सेंटीमीटर की हमारी एक लकड़ी की, एक प्लाईवुड की थिकनेस है। तो इसकी स्टेटमेंट देखते हैं, फिर डिवाइड करेंगे। तो ये इसकी हमने स्टेटमेंट लिख दी है, ईच प्लाईवुड थिकनेस इतना सेंटीमीटर, तो नंबर ऑफ प्लाईवुड टू मेक अ पाइल 2.43 सेंटीमीटर मीटर हाई। अभी हमारा किस में आ गया है, सेंटीमीटर में आ गया है। हम यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ पे 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर लिख लेना, मैंने यहाँ पे नीचे लिख दिया था। अब क्या करना है, हमें डिवाइड करना है। तो डिवाइड करने के लिए क्या करेंगे, पहला काम हमारा फ्रैक्शन की फॉर्म में लाना है। जब हमने इसे मीटर को सेंटीमीटर में लाया तो हमारा आंसर 243 आया, और टोटल एक लकड़ी की हाइट कितनी है, 0.45 सेंटीमीटर है। अब देखो डिनोमिनेटर में 2 डिजिट से पहले पॉइंट है 1 2 डिजिट से पहले पॉइंट है, तो नोमिनेटर में जाके 1 लग के 2 जीरो लग जाएंगी, सिंपल। जब हमने इसे 100 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा ये पॉइंट भी हट गया, तो यहाँ पे लिख लेंगे 243 मल्टीप्लाइड बाय 100 अपॉन 45, इस तरीके से। अब देखेंगे ये कट हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। 3 1 जा 3 होता है, 4 में से 3 का कितना बचा, 5 बचा, तो 1 और 5 15 हो गया। 4 में से 3 का तो 1 बचा, 1 और 5 15, और 3 5 जा कितना होता है, 15 होता है। ये हमारे 3 की टेबल से इसलिए जा रहा है क्योंकि अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा आंसर 9 आएगा, और 9 तो हमारा 3 की टेबल में जाता है। अब इनको ऐड करके देख लो, 2 और 4 6, 6 और 3 9, इसमें भी 9 आ रहा है, ये 9 भी 3 के टेबल में जाता है, तो हम डिवाइड करके हमारा मतलब 9 के टेबल से जा रहा है। तो यहाँ पे 3 1 जा 3 और 3 5 जा 15, 3 8 जा 24 और 3 1 जा 3। अब ये दोबारा से जा रहे हैं, आप भले ऐड करके देख लेना, 3 5 जा 15, 3 2 जा 6, ठीक है, 3 2 जा 6। अब 8 में से 6 का कितना बचा, 2 बचा, 2 और 1 21, 3 7 जा 21। अब देखते हैं किसके टेबल में जाने, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 और 0 का 0। अब 27 मल्टीप्लाइड बाय 20, 27 मल्टीप्लाइड बाय 20 इक्वल्स टू कितना, 7 2 जा 14, 2 2 जा 4 और 1 कैरी 5 और 0 बची, तो 0 यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, हमारी एक पाइल 2.43 मीटर की एक पाइल अगर हम बनाएं तो हमारी 540 प्लाईवुड लग जाएंगी हमारी 2.43 मीटर की हाइट को बनाने के लिए। 540 लकड़ियाँ मतलब प्लाईवुड,
तो आज की इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 7 तक ही करेंगे। अगली वीडियो से क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।